औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर ये 12 से। आज हमने पढ़नी है 11 से है, 61वीं मरूज़ी पढ़नी है 11 के लास्ट से। एनाटॉमी की हमने पढ़नी है। ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं बेटा हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर प्रेजेंट इन स्टार्ट ऑफ हैंड। अच्छा बेटा ये हाथ, ये थोड़ा पहले तो ये समझ लो, ये जो ऊपर वाला है ना बाजू पूरा शोल्डर से लेके और कोहनी तक, ये है आर्म, आपका आर्म। उससे आगे जो है कोहनी से लेके और जहाँ से आपका हाथ का पंजा शुरू होता है, ये है आपका फोर आर्म। क्या है? और अब वो पूछ रहा है हैंड, तो ये आपका जो हाथ का पंजा है ना, ये हैंड है आपका बेटा। ये आपको एक तो पहले ये पता होना चाहिए। तो कहता कौन सी बोन मौजूद हैं हैंड के स्टार्ट में? तो हैंड के स्टार्ट में होती हैं कार्पल्स बेटा। कौन सी हड्डियाँ होती हैं? और ये तादाद में 8 हैं। ये देख लो, इसमें 8 हड्डियाँ हैं यहाँ इस जोड़ में, हाथ से पहले 8 हड्डियाँ हैं, ये कार्पल्स हैं बेटा इनका नाम। ह्यूमरस इज सिंगल लॉन्ग बोन ऑफ अपर लिम्ब। ऊपर वाले दोनों बाजुओं को अपर लिम्ब कहते हैं बेटा। और ये ह्यूमरस सिंगल लंबी हड्डी है इसकी अपर लिम्ब की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ड्यूडिनम। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं बेटा, ड्यूडिनम, जजनम और इलियम। तो पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? ड्यूडिनम। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल कहते हैं ज़बान के नीचे बेटा। आर प्रेजेंट इन व्हाट पार्ट ऑफ जीआईटी, किस जगह पे पाए जाते हैं? ये बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं मुंह को। तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड बेटा थूक पैदा करते हैं। अक्सर औक़ात एनजीसीडी या कैपोटिन की टैबलेट जो ज़बान के नीचे रखते हैं, वो ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स के ज़रिए ही जज़ब होती है, और इसको क्या कहेंगे हम? बक्कल कैविटी कहेंगे। द ओपनिंग पार्ट ऑफ फेरेंकस दैट सेपरेट्स द एसोफेगस एंड लैरिंगस इज़ एपिग्लॉटिस। बड़ी प्यारी बात की है बेटा। फेरेंकस गले में है, नरखरा आपका बेटा, ये इसका ओपनिंग पार्ट है। और ये अलग करेगा किसको? एसोफेगस खुराक की नाली को, और लैरिंगस को। लैरिंगस क्या है? जहाँ से आवाज़ आ रही है मैं बोल रहा हूँ, ये वॉइस बॉक्स है लैरिंगस। और एसोफेगस क्या होती है? खुराक की नाली। तो जब हम जैसे ही खुराक को निगलने लगते हैं, खुराक की नाली को और लैरिंगस को अलग अलग करने वाला कौन सा होता है? एपिग्लॉटिस। कौन सा होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बेटा अल्लाह पाक ने एक ढक्कन रखा हुआ है जो कि आपके लैरिंगस को बंद कर देता है और सीधी खुराक जो है एसोफेगस में चली जाती है। कभी अक्सर खुराक जाने लग भी जाए इसमें लैरिंगस में, तो वो कहते हैं जी उतनू आ गया, पता नहीं क्या है, वो गले में जलन होती है और वो एकदम से खांसी आती है और वो खाना बाहर निकल जाता है। अगर खुदा न खास्ता खाना सांस की नाली में चला जाए तो बंदे की डेथ भी वाकई हो सकती है। तो अल्लाह पाक ने एपिग्लॉटिस बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया है। द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब कहते हैं दोनों नीचे वाली टांगों को बेटा, ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पैटर्न, मंदरा जेल पैटर्न होता है इसका बेटा। थाई बोन, जिसको हम फीमर बोन भी कहते हैं, नी गोडे को, एंड फुट पाँव को कहते हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका बेटा। हाउ मच बोन्स आर प्रेजेंट इन थाई पोर्शन ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी निचली वाली टांगों के जो थाई पोर्शन है, पट जिसको कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियां हैं? सिंगल बोन होती है। और ये पूरे जिस्म की सबसे लंबी हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोन कहते हैं बेटा। विच वन इज़ बोन ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की कौन सी हड्डी है बेटा? तो ये फीमर बोन ही है। रेडियस, अल्ना और स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर कंधे की हड्डी है बेटा, अल्ना और रेडियस हाथ की हड्डियाँ हैं। तो लोअर लिम्ब नीचे वाली दोनों टांगों को कहेंगे, और उसकी हड्डी कौन सी है? फीमर। तो पहला जवाब इसका कौन सा सही है? फीमर। फीमर ठीक है। फ्राम विच पोर्शन ऑफ फीमर बोन इज स्टार्ट एंड एंड ऑन। फीमर बोन किस पोर्शन से शुरू होती है बेटा और कहाँ पर एंड होती है? तो आपने बताना कुल्ले से शुरू होती है बेटा, हिप जॉइंट से, और गोडे पे यानी नी कैप से पे एंड होती है ये। तो इस पेल्विक गर्डल टू नी, हिप जॉइंट को पेल्विक गर्डल कहेंगे बेटा। तो ये घुटने तक आती है। फिर आ जाएगा टेक्निकली लेग, स्टार्ट फ्राम एंड एंड। टेक्निकली लेग अभी हमने पढ़ी है बेटा, गोडे से शुरू होती है लेग और गिट्टे पे मुक जाती है, यानी नी टू एंकल। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे हम? नी टू एंकल है। फिर आ जाएगा बेटा हाउ मच बोन्स आर प्रेजेंट इन लेग्स। लेग्स में कितनी हड्डियाँ मौजूद हैं? लेग के अंदर बेटा 2 हड्डियाँ, 2 बोन्स, टिबिया एंड फिब्यूला। कौन सी? ये कुछ ऑप्शन गलत भी लगा रखे हैं किसी ने, टिबिया एंड फिब्यूला होती हैं बेटा। टिबिया एंड फिब्यूला आर प्रेजेंट इन लेग।
ये जिसका जवाब भी लेग ही है बेटा, उसने लेग उधर भी दे दिया, उधर भी दे दिया है, बाकी कोई जवाब नहीं है। तो टिबिया और फिब्यूला लेग में पाई जाती है बेटा। ठीक है, ये गोडे से लेके और गिट्टे तक यानी एंकल टू नी तक ये जो 2 हड्डियाँ हैं ये टिबिया एंड फिब्यूला है बेटा। टिबिया इज़ लार्ज बोन ऑफ लेग, लेग की बड़ी हड्डी कौन सी है? टिबिया है, और ये सारा वजन भी बर्दाश्त करती है। नी कैप इज़ आल्सो कॉल्ड पटेला। नी कैप क्या है? पटेला कहते हैं इसको। नी कैप के 4 नाम है बेटा, नी कैप 1, पटेला 2, सीसामाइड बोन 3 और ट्रायंगुलर बोन 4। तो 4 नाम है इसके। पटेला इज समवट लाइक सीसामाइड बोन। ये आ गई ना, पटेला जो किस तरह से होती है? सीसामाइड बोन की तरह की होती है। द टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजीज आर प्रेजेंट इन फुट। पाँव में होती हैं बेटा, हाथ में होती हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज, और पाँव में होती हैं टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजीज। बैकबोन इज आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये कॉलमन नहीं है लफ्ज़, ये एन साइलेंट है इसमें। ठीक है, फिर आ जाएगा हाउ मच बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं? 33 इरेगुलर बोन, 33 इरेगुलर बोन। बेटा ये इसका जवाब ठीक है, ये 33 रेगुलर बोन वाला किसी ने गलत लगा रखा है। 33 इरेगुलर, 33 बेहंगम हड्डियाँ जिनकी कोई तरतीब ना हो, यानी कि शक्ल और सूरत ठीक से ना हो, इरेगुलर बोन है बेटा। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। पहला जवाब ये है। वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 रीजन में तकसीम करते हैं। सर्वाइकल रीजन, थ्रेसिक, लंबर, पेल्विक, लंबर रीजन, सैक्रम रीजन और कॉक्सिक रीजन। तो ये 5 रीजन है इसके बेटा। विच वन ऑफ द फर्स्ट रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बॉडी? वर्टिब्रल कॉलम जो है ह्यूमन बॉडी का, उसका सबसे पहला रीजन कौन सा? वो सर्वाइकल रीजन है बेटा। यहाँ लिखा हुआ है सर्वाइकल रीजन, हाँ सर्वाइकल रीजन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।